तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी में थोड़ा बहुत एक्शन और बहुत ही ज्यादा संस्कारी सीन और थोड़ी सीख। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर ये चार लोग एक यार्ड को बुक करके उसमें घूमने आते हैं। इस आदमी का नाम होता है जैक, इसकी बीवी का नाम होता है जेनिफर और दूसरी लड़की का नाम होता है गेल और दूसरे आदमी का नाम होता है बिल। अब यार्ड का कैप्टन उसको लंबू से मिलवाता है क्योंकि लंबू की जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखना। पर लंबू की पर्सनालिटी देखकर ये दोनों कन्या बहक जाती है। पर तभी लंबू के पास एक दूसरी कन्या आती है और वो लंबू पे भड़कने लगती है और वो क्यों भड़क रही थी वो हमको बाद में मालूम चलेगा। अब ये कन्या लंबू को चांटा मार देती है और लंबू तो हमारा लड़का और लड़की को एक समान मानने वाला और वो भी एक रैप्टा जड़ देता है। और जैक को लंबू के ऊपर काफी गुस्सा आती है और वो उसको कहता है पीछे का छेद। और ये कन्या जाते हुए लंबू से कहती है कि लंबू मैं तेरे को देख लूंगी। और जैक लंबू से चिढ़ चुका था और वो उससे अच्छे से रिएक्ट नहीं करता। अब लंबू हमारा पढ़ रहा होता है पर तभी उसको कमरे से कुछ आवाज आती है। दरअसल जैक और जेनिफर का बड़ा खतरनाक वाला बूम बूम चल रहा होता है और दूसरी तरफ वही कन्या वो लंबू के ऊपर काला जादू करती है। और अगले दिन जैक फिर से लंबू के साथ बुरी तरीके से रिएक्ट करता और लंबू को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और लंबू वहाँ से काम छोड़ने का डिसाइड करता है। और लंबू अपना सामान लेकर गलती से रुमाल गैस के ऊपर फेंक देता है और यार्ड में लग जाती है आग और ये सभी लोग बोट से भाग जाते हैं। पर तूफान में सब लोग बिखर जाते हैं और बीच के किनारे पहुंचती है जेनिफर और तभी उसको समुद्र में एक बॉडी दिखती है और ये बॉडी होती है बोट के कैप्टन की। और तभी वहाँ पर लंबू आ जाता है और वो उसको बचाने की कोशिश करता है पर कैप्टन का राम नाम सत्य हो चुका था। और अब इस बीच में होते हैं सिर्फ ये दोनों जो कि पूरे टाइम बीच में नंगे धड़ंगे होकर घूमते रहते हैं। और ये लोग रहने के लिए एक झोपड़ा बनाते हैं और खाने की व्यवस्था करता था लंबू क्योंकि उसके पास था पानी वाला गोगल और उसको शिकार करना आता है। और जेनिफर की खूबसूरती देखकर बीच बीच में उसका मन मचलने लगता है। लंबू जेनिफर से कहता है कि समुद्र के अंदर अपने पूरे कपड़े उतार कर नहाने में अलग ही मजा है, तुम भी ऐसा कर सकती हो। तब जेनिफर बोलती है कि एक शर्त पर, तुम मुझे नहीं देखोगे। और लंबू उसको पहले नहीं देखता और उसकी जेनिफर से बहस हो जाती है। उसको लगता था कि जैक की तरह जेनिफर को भी तमीज से बात करना नहीं आता। और जब जेनिफर वहाँ से जा रही होती है तब लंबू हमारा जेनिफर के पूरे अनमोल रत्नों का नजारा ले लेता है। पर अगले दिन जेनिफर को समझ में आता है कि लंबू काफी टैलेंटेड है और इस बीच पर लंबू से दुश्मनी करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना और वो उससे दोस्ती कर लेती है। अब जब लंबू मछली पकड़ के वहाँ से आता है तब उसको दिखता है जैक और वो उसको उठा के झोपड़े के पास ले आता है। और जेनिफर जैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लंबू को इस बात के लिए थैंक यू बोलती है। पर जैक लंबू और जेनिफर की दोस्ती देखकर जल की ज्वालामुखी हो जाता है और वो लंबू के ऊपर फिर से अपनी तानाशाही झाड़ने लगता है और लंबू वहाँ से उदास होकर चला जाता है। अब अगले दिन लंबू हमारा जब मछली पकड़ने जाता है तब जैक जेनिफर को उसके साथ भेज देता है और वो ऐसा क्यों करता है ताकि वो दोनों के झोपड़े अलग कर सके क्योंकि लंबू से उसकी जल रही थी। और जब ये दोनों वापस आते हैं तब वो अच्छा वाला झोपड़ा खुद रख लेता है और लंबू को एक सड़ा सा टीन दे देता है। जेनिफर उस पर गुस्सा होती है पर लंबू जैक के मुंह नहीं लगना चाहता और वो सड़े वाले झोपड़े में चला जाता है। अब जैक की इसलिए जल रही होती है क्योंकि उसको लगता है जेनिफर और लंबू का बूम बूम हो चुका है। और अगली बार लंबू से उसकी भयंकर बहस हो जाती है। लंबू कहता है कि तुझे मछली पकड़ना भी नहीं आता, तू मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगा। जैक लंबू से कहता है कि मुझको तेरी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना और जेनिफर का गुजारा खुद कर लूंगा। पर असली में जैक होता है एक नंबर का शून्य और उसको मछली पकड़ना भी नहीं आता और वो खाने के लिए कुछ भी पकड़ने लगता है और फिर उल्टी करता फिरता है। अब एक दिन जैक मछली पकड़ने जाता है और दूसरी तरफ जेनिफर के मुंह में पानी आ रहा होता है क्योंकि लंबू एकदम 5 स्टार होटल की तरह खाना खा रहा होता है। और वो जेनिफर को भी ऑफर करता है और कहता है कि मैं जैक को नहीं बताऊंगा, तुम खा सकती हो। और जेनिफर पेट भर के ठूस लेती है। और जब जैक आता है वो एक बिल्कुल छोटी सी मछली लेकर आता है जो कि खाते साथ दांत में फंस जाए और लंबू जैक की मजे ले रहा होता है। अब एक दिन लंबू आग जला लेता है तो जैक को लगता है कि उसने उसके लाइटर से आग लगाई पर लंबू कहता है कि उसने पत्थर से आग लगाई। पर जैक उसकी आग बुझा देता है और इन दोनों में डिस्टम डिस्टम हो जाती है और जैक अपनी आग के बदले में उसकी एक मछली ले जाता है। लंबू कहता है कि ले जा, मैं और पकड़ लूंगा क्योंकि अगले दिन तू भूखा मरेगा। पर जैक होता है काफी शातिर, वो अगले दिन लंबू का गोगल चुराकर समुद्र में चला जाता है और जैसे लंबू को ये मालूम चलता है वो बौखला जाता है। जेनिफर कहती है कि हम लोग भूखे हैं इसलिए उसने तुम्हारा गोगल चुराया। पर लंबू को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो जैक की जान का भूखा हो जाता है। और जब जेनिफर उसको रोकने की कोशिश करती है तब लंबू का मूड अलग ही हो जाता है, वो अब जेनिफर का भूखा हो जाता है और उसके साथ करता है बूम बूम। शुरू में जेनिफर को गुस्सा आता है पर बाद में जेनिफर को आता है आनंद। अब जैक बड़ी मेहनत करके एक मछली पकड़ के लाता है। अब उसको क्या मालूम कि इतनी देर में लंबू ने उसकी बीबी के साथ मेहनत कर दी और वो लंबू को उसका गोगल लौटा देता है। वो देखता है कि लंबू उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और उसको थोड़ा अजीब लगता है और वो जेनिफर से इस बारे में बात करता है कि लंबू इतना शांत क्यों है, तुमने उसको कैसे शांत किया। और वो जेनिफर के हाव भाव से समझ जाता है कि उसने लंबू के साथ क्या किया और वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और वो जेनिफर को धक्के मार के लंबू के पास भेज देता है और वहाँ से दूर चला जाता है क्योंकि बेचारे का बहुत बुरा कटा। और जैक अब समझदार हो जाता है, वो अपने खुद के गोगल बना लेता है और मछली पकड़ना भी सीख जाता है। मतलब लड़की को छोड़ने के इतने फायदे। और यहाँ पर दूसरी तरफ लंबू और जेनिफर का चल रहा होता है डांस और जैक ये सब कुछ देख रहा होता है। अब एक दिन जैक को समुद्र से एक बोट मिलती है और वो बड़ी मेहनत से बोट को ऊपर लेकर आता है और उसकी बोट देखकर लंबू और जेनिफर उसके पास चले जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं पर जैक उससे बड़े प्यार से कहता है भाग यहाँ से। और जेनिफर कहती है कि तुम काफी मतलबी इंसान हो,
और ये कहने वाली औरत कौन है जो खुद जैक को धोखा दे चुकी है। और जब जैक अपनी बोट सुधार रहा होता है तब जेनिफर उसके पास आती है और वो जैक से कहती है कि तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, तुमने मुझे हर्ट किया। तब जैक उस पर भड़क जाता है क्योंकि असली हर्ट तो जैक को जेनिफर ने किया। अब जेनिफर कह तो रही थी कि उसने हर्ट किया, पर वो रात में लंबू के तंबू के साथ भी खेलती है और जैक ये सब कुछ देख रहा होता है और उसको काम करने की मोटिवेशन यहीं से मिलती है। अब जेनिफर और लंबू एक दिन प्लान बनाते हैं कि जैक जब फिशिंग करने जाएगा तब हम उसकी बोट चुरा के यहाँ से भाग जाएंगे, और वो अगले दिन ऐसे ही कुछ करते हैं और जैक उनको नहीं रोक पाता। अभी दोनों जैसी थोड़ी दूरी पर जाते हैं, बोट में पानी भरने लगता है और यहाँ पर इनको समझ में आता है कि जैक को मालूम था कि ये लोग उसकी बोट चुराएंगे और इसलिए उसने खराब बोट बनाई। यानी कि जैक होता है मास्टरमाइंड और वो आराम से इनका झोपड़ा जलाकर इन दोनों के आने का इंतजार करता है। और जैसे वहाँ पर ये दोनों आते हैं, जैक लंबू के पीछे भाला लेकर पड़ जाता है और नीरज चोपड़ा का नाम लेकर लंबू के ऊपर भाला फेंकता है और वो भाला घुस जाता है लंबू के अंदर, पर लंबू वहाँ से भाग जाता है और वो जेनिफर को पकड़ लेता है। पर रात में फिर से लंबू आ जाता है और इन दोनों की भयंकर फाइट होती है, पर लंबू जेनिफर को छुड़ा लेता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर जैक ने लंबू को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और यहाँ पर ये दूसरी औरत लंबू के ऊपर काला जादू करती है। अब ये औरत लंबू पे क्यों चिल्ला रही थी? क्योंकि इसके पेट में था लंबू का नींबू, पर लंबू हमारा वो नींबू नहीं चाहता था, इसलिए वो उस पर काला जादू करती है। और यहाँ पर जैक लंबू को ढूंढने लगता है उसको मारने के लिए, और वो उसको पेड़ के पास ढूंढ लेता है और नीरज चोपड़ा का नाम लेकर दोबारा भाला मारता है और फिर से लंबू के अंदर भाला घुस जाता है और वो नीचे गिर जाता है और लंबू हमारा घायल हो जाता है। पर लंबू जैक से फाइट करता है और वो जैसे जीतने वाला होता है उसकी गर्लफ्रेंड का जादू काम कर जाता है और लंबू हमारा पीछे गिर जाता है और लकड़ी उसके अंदर घुस जाती है और लंबू का राम नाम सत्य हो जाता है। पर जैक जेनिफर को कुछ नहीं करता और जेनिफर की इस आइलैंड पे बचने की उम्मीद टूट जाती है। पर तभी वहाँ पर एक बोट आती है और वो बोट वाले लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं और तभी जैक वो बोट देखता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जेनिफर को इशारे करता है कि इस बोट को रोक दो। पर जेनिफर उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती और वो पूरी तरीके से बौखला जाता है और जैक का दूसरी बार कट जाता है और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।